Dear friends, welcome to this episode of Weekly Market Outlook. लास्ट वीक ग्लोबल मार्केट्स में मेजरली हम लोगों ने एक अच्छी बाइंग देखी। एक तरफ सितंबर का यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा 661K आया जो एक्सपेक्टेशन से खराब था। वहीं यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.9% आया जो एस्टिमेट से बेहतर था। इसके अलावा की इवेंट्स में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हुए, जिसका असर फ्राइडे को मार्केट्स पर दिखा। लास्ट वीक सारे यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में तेजी देखी गई। डाउ जोन्स प्लस 1.87%, S&P 500 प्लस 1.52%, नैस्डैक प्लस 1.48%, यूरो स्टॉक्स प्लस 1.72%, जर्मन डैक्स प्लस 1.76%, ब्रिटेन्स फुटसी प्लस 1.02% और फ्रांस का कैक 40 प्लस 2.01% रहा। एशियन मार्केट्स में चाइना का शंघाई कॉम्पोजिट फ्लैट रहा। जापान के निक्केई में 0.7% की मामूली गिरावट रही। इंडिया की बात करूं तो लास्ट वीक आरबीआई ने अनाउंस किया कि इंडिया का करंट अकाउंट बैलेंस $19.8 बिलियन सरप्लस रहा जून क्वार्टर में ऑन द बैक ऑफ लोअर ट्रेड डेफिसिट। इसके अलावा इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इंप्रूवमेंट देखा गया और मंथली ऑटो नंबर्स भी अच्छे आए। इन सब ट्रिगर्स ने इंडियन मार्केट्स को सपोर्ट किया, जिससे निफ्टी में प्लस 3.32%, सेंसेक्स में 3.5% और बैंक निफ्टी में 6% की तेजी देखी गई। HDFC बैंक, ICICI बैंक और TCS मेन गेनर्स रहे निफ्टी 50 में। ओवरऑल इंडियन मार्केट्स वर बेस्ट परफॉर्मर्स लास्ट वीक अक्रॉस ऑल मेजर मार्केट्स। कमोडिटीज की बात करूं तो बोथ गोल्ड और सिल्वर में एक बाउंस बैक देखने को मिला। लंदन गोल्ड में 2.14% की तेजी देखी गई, वहीं लंदन सिल्वर में 3.95% की तेजी रही। क्रूड ऑयल में करीब 8% की गिरावट देखी गई इकोनॉमिक रिकवरी कंसर्न्स को लेकर। करेंसी फ्रंट पर रुपया मजबूत रहा डॉलर के अगेंस्ट और वो फिलहाल साइडवेज ट्रेड कर रहा है 72.80 और 74 के रेंज में। FIIs की बात करूं तो अक्टूबर में अभी तक 1632 करोड़ की बाइंग रही, वहीं DIIs की 259 करोड़ की बाइंग थी, जबकि सितंबर में FIIs की 11,410 करोड़ की नेट सेलिंग देखी गई थी। निफ्टी पुट कॉल रेशियो PCR की बात करूं तो वो 1.53 है। टोटल पुट ओपन इंटरेस्ट और टोटल कॉल ओपन इंटरेस्ट ली गई है इस कैलकुलेशन के लिए, जो काफी बढ़कर आया है लास्ट वीक से। ये बताता है कि सिस्टम में पुट्स ज्यादा हैं कॉल से, जो एक बुलिश साइन भी है। अक्टूबर मंथली सीरीज में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 12,000 के कॉल ऑप्शन में और 10,500 के पुट ऑप्शन में देखा जा रहा है, तो 10,500 से 12,000 का रेंज काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अक्टूबर में। निफ्टी मीडिया इंडेक्स वाज द बेस्ट परफॉर्मर लास्ट वीक, up 7.16%, वहीं BSE टेलीकॉम इंडेक्स वाज द वर्स्ट परफॉर्मर, डाउन 3.09%। इस वीक की ग्लोबल इवेंट्स में मंडे को US ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI फॉर सितंबर और यूरोजोन का रिटेल सेल्स डेटा फॉर अगस्त है। ट्यूसडे को US का बैलेंस ऑफ ट्रेड फॉर अगस्त और जापान का करंट अकाउंट डेटा फॉर अगस्त रिलीज होगा। वेडनेसडे को US फेडरल रिजर्व की FOMC मीटिंग जो हुई थी उसके डिटेल्स रिलीज होंगे और यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट की स्पीच पर इन्वेस्टर्स की नजर रहेगी। और फ्राइडे को ब्रिटेन का मंथली GDP डेटा रिलीज होगा। तो ये मुख्य ग्लोबल इवेंट्स हैं इस हफ्ते। इंडिया की बात करें तो यहाँ एक्सपेक्टेशंस है कि गवर्नमेंट एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर सकती है। देखना होगा कि कब होता है और क्या होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इंटरेस्ट रेट वेवर की सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी, जिसका असर बैंकिंग स्टॉक्स और मार्केट्स पर दिखेगा। इंडियन इकोनॉमिक डेटा फ्रंट पर मार्केट सर्विसेज PMI फॉर सितंबर विल बी रिलीज्ड ऑन 6 अक्टूबर और अर्निंग सीजन भी शुरू होगा और जो मेन Q2 रिजल्ट्स हैं उसमें TCS का रिजल्ट 7 अक्टूबर को है। इस वीक मार्केट आउटलुक की बात करूं तो US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अपडेट्स पे लोगों की नजरें रहेंगी। US प्रेसिडेंट के हेल्थ अपडेट्स भी क्लोजली ट्रैक किए जाएंगे और US स्टिमुलस पैकेज पर जिस पे अभी तक डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में कंसेंसस नहीं बनी है, इन सब पे भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स की नजर रहेगी। इंडिया विक्स जिसमें एक गिरावट देखी गई थी लास्ट वीक,
और वो 20 के नीचे ट्रेड कर रहा है, वो एक अच्छा साइन है। इसके अलावा यदि मैं टेक्निकल लेवल्स की बात करूं तो वीकली चार्ट्स पर निफ्टी फिलहाल साइडवेज ट्रेड करता दिख रहा है। क्रूशियल सपोर्ट 11,100 और उसके नीचे 10,800 पर देखा जा रहा है। वहीं रेजिस्टेंस 11,550 और उसके ऊपर 11,650 पर है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट 21,000 और उसके नीचे 20,400 पर है। वहीं रेजिस्टेंस 22,650 और उसके ऊपर 23,200 पर है। बैंक निफ्टी का 22,650 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। कीप अ वॉच ऑन इट। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर एंड स्टे सेफ। जल्द मिलते हैं। थैंक यू एंड इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब।